हेलो दोस्तों, कल हमने पढ़ा था संस्कृत शिक्षण और उसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आज हम पढ़ेंगे साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में एक क्वेश्चन आता है प्रतिभाशाली बच्चे से। आज हम प्रतिभाशाली बच्चे को पढ़ेंगे, उसके क्रियाकलाप को पढ़ेंगे, उसके गुणों को पढ़ेंगे, वो कैसे ढंग से रहता है, किस ढंग से रहता है, क्या सीखता है, कैसे रहता है, सारा पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। प्रतिभाशाली बच्चे, प्रतिभाशाली बच्चे, इन बच्चों के लिए एक सिद्धांत बनाया गया है, अंतःदृष्टि सिद्धांत। अंतःदृष्टि सिद्धांत प्रश्न पूछ लेता है प्रतिभाशाली बच्चों के लिए जो केवल एक सिद्धांत है, वो कौन सा सिद्धांत है? वो अंतःदृष्टि सिद्धांत है, जो कि कोहलर, कोफका, वर्दीमर, इन तीनों का इसका श्रेय जाता है। अंतःदृष्टि को ही कहते हैं सूझबूझ का सिद्धांत। इसे ही कह सकते हैं संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत। संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत। अगर संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत या सामाजिक सिद्धांत तो वाइगोत्स्की, पियाजे होंगे। संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत यानी संज्ञान लेके और कार्य करता है, सीख लेता है, उसे संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत, अंतःदृष्टि सिद्धांत या सूझबूझ का सिद्धांत कहते हैं। इन्होंने कहा है कि बच्चा एक ही प्रयास में सारे कार्य कर लेता है, यानी एक ही प्रयास में जो कार्य करता है उसे प्रतिभाशाली बच्चे कहते हैं। एक ही बार में, जैसे इन्होंने चिंपैंजी पे खोज की थी, वर्णन किया था। चिंपैंजी को केले दिए, जाल में बंद था, उसने एक ही प्रयास में एक ही बार सोच करके केले प्राप्त कर लिए। वो हम पढ़ाएंगे कैसे प्राप्त किए। आगे पढ़ते हैं प्रतिभाशाली बच्चे को। जिस प्रतिभाशाली बच्चे की बुद्धि लब्धि जो होती है वो 130 से ऊपर होती है, 130 से ऊपर। समायोजन में कठिनाई होती है इसे। हर परिस्थिति में ये ठीक नहीं बैठता है, हर परिस्थिति में इसे कठिनाई होगी। जहाँ इसके मन मुताबिक चीज़ें नहीं होंगी वहाँ कठिनाई होगी। अगला होता है सृजनात्मक होता है। ये सृजनात्मक अपसारी, सृजनात्मक अपसारी होता है। अपसारी यानी आउट ऑफ बॉक्स। ये प्रतिभाशाली बच्चा सृजनात्मक तो हो सकता है, लेकिन सृजनात्मक बच्चा प्रतिभाशाली हो सकता है, ये कोई बिल्कुल निर्णय वाली बात नहीं है। वो मंद बुद्धि भी हो सकता है, सृजनात्मक कोई भी हो सकता है, किसी भी बुद्धि लब्धि का सृजनात्मक बच्चा हो सकता है, लेकिन प्रतिभाशाली सृजनात्मक होता है। सृजनात्मक का मतलब एक ही चीज़ को अलग अलग तरीक़ा से सीखना, अलग अलग तरीक़ा से करना सृजनात्मक होता है। लेकिन प्रतिभाशाली तो सृजनात्मक है, लेकिन सृजनात्मक बच्चा अगर प्रतिभाशाली हो ये कोई ज़रूरी नहीं है। उच्च संवेदना के कारण, उच्च संवेदना के कारण निम्न स्तर प्राप्त करना, निम्न स्तर प्राप्त करना। उच्च संवेदना के कारण इसमें अपना उच्च अहंकार हो जाता है कि मैं सब कुछ जानता हूँ, उच्च संवेदना आ जाती है, इसलिए वो निम्न स्तर पर आ जाता है। जल्दी जल्दी में क्वेश्चन को कि ये मुझे आता है और ज़्यादा ऑप्शन नहीं पड़ता, राइट का आंसर लगा देता है और ये निम्न स्तर पा जाता है, यानी कि निम्न स्तर, कम अंक पा जाता है, कम नंबर पा जाता है उच्च संवेदनाओं के कारण। पांचवा है सामान्य ज्ञान में इसकी रुचि होती है बहुत ज़्यादा। सामान्य ज्ञान में रुचि होती है, ये सामान्य ज्ञान पढ़ना चाहता है बहुत ज़्यादा। आगे देखते हैं। इसे चुनौतीपूर्ण कार्य करना पसंद है। चुनौतीपूर्ण कार्य करना पसंद है।
अगर चुनौतीपूर्ण कार्य हो, सरल कार्य होंगे तो ये वो ऊब जाता है, अच्छा महसूस नहीं करता है, उस माहौल में कठिनाई महसूस होती है, ये रहना नहीं चाहता है। जहाँ चुनौतीपूर्ण कार्य होंगे वहीं इसे अच्छा लगेगा। आत्मनिर्भर होता है, ऊर्जावान होता है, आत्मनिर्भर होता है, ऊर्जावान होता है, चुनौतीपूर्ण कार्य करना बहुत ज़्यादा पसंद है। आइए अब इसके क्वेश्चन पढ़ते हैं, एक दो चीज़ और देख लेते हैं। एकाकीपन होता है, एकाकीपन, एकांत में रहना पसंद करता है, अपना किसी से कोई ज़्यादा मतलब नहीं होता, चुनौतीपूर्ण कार्य। और इसकी कुछ सृजनात्मक की कुछ बातें बता दूं मैं। सृजनात्मक में एकाकीपन नहीं होता है, जहाँ सृजनात्मक होगा वहाँ एकाकीपन, ये चलचला होता है, उथल पुथल मचाते रहता है, अलग अलग क्रियाएं करता रहता है सृजनात्मक बच्चा। और यह उच्च संवेदनाओं के कारण, उच्च संवेदना यानी कि इसमें अहंकार नहीं होता है, यह कोई भी कार्य होगा अलग तरीके से, नई नई तरीके से सोच करके तब करेगा। इसमें उच्च संवेदनाओं के कारण निम्न स्तर नहीं होता है और इसकी सृजनात्मक की कोई बुद्धि लब्धि नहीं होती है। जैसे प्रतिभाशाली की बच्चे की बुद्धि 130 से ऊपर होती है, ये किसी भी बुद्धि वाला सृजनात्मक हो सकता है। कोई भी बच्चा एक विषय में तो ऐसा होता है कि वो किसी भी तरीके से कैसे भी कार्य कर सकता है, तो इसलिए सृजनात्मक कोई भी हो सकता है, लेकिन प्रतिभाशाली सृजनात्मक होता है। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं के लिए समुचित है। प्रतिभाशाली बच्चों के लिए समुचित है। सबसे ज़्यादा उचित क्या है ये हम देखेंगे। ऑप्शन पढ़ते हैं। ये अन्यों को भी ऑप्शन है, ये अन्यों को भी कुशल प्रभावी बनाते हैं। ये अन्यों को भी कुशल प्रभावी बनाते हैं। ये एकाकीपन यानी अकेला रहना पसंद करता है, दूसरों के बारे में ज़्यादा नहीं सोचता है, ये कौन क्या कर रहा है, ये अपने में मस्त होता है, अपने कार्य करता है, एकाकीपन स्वभाव का होता है। सृजनात्मक बच्चा तो ये कार्य कर सकता है कि अपने साथ साथ दूसरों के लिए भी सोचे। वे सदैव अन्यों का नेतृत्व करते हैं। और कक्षा में अतिरिक्त उत्तरदायित्व होता है। और कक्षा में अतिरिक्त उत्तरदायित्व होता है। उत्तरदायित्व, ये सदैव अन्यों के नेतृत्व करते हैं, बिल्कुल सही हो सकता है, नेतृत्व करते हैं। प्रतिभाशाली बच्चों को ही ज़्यादातर मॉनिटर वगैरह बनाया जाता है। थर्ड, उच्च संवेदनाओं के कारण निम्न स्तर पा सकते हैं। उच्च संवेदना, एक बात और बता दूं, वो अच्छे मॉडल होते हैं, दूसरों के लिए अच्छे मॉडल हो सकते हैं। यह भी एक
शब्द हो सकता है, एक वाक्य हो सकता है। प्रतिभाशाली बच्चों के लिए अच्छे, दूसरों के लिए अच्छे मॉडल बन सकते हैं। चौथा ऑप्शन है बुनियादी तौर पर उनकी मस्तिष्क, बुनियादी तौर पर उनकी मस्तिष्कीय शक्ति के कारण उनका महत्व होता है। ये सही है कि मस्तिष्कीय जो शक्ति होती है उनमें अधिक होती है, बुद्धि लब्धि अधिक होती है, 130 से ऊपर होती है। ये भी सही है, ये भी सही है। वो अन्यों को कुशल प्रभावी बनाते हैं, यानी उनका नेतृत्व कर सकते हैं, उनके लिए अच्छा मॉडल हो सकते हैं। ये भी सही है, यानी सारे सही हैं। अब हमें देखना है कि सबसे अच्छा कौन सा है। वे उच्च संवेदनाओं के कारण निम्न स्तर पा सकते हैं। ये सबसे अच्छा है। 130 से बुद्धि लब्धि ऊपर होती है, सृजनात्मक होते हैं, लेकिन ये सबसे अच्छा क्वेश्चन आंसर है यहाँ पर, उच्च संवेदनाओं के कारण निम्न स्तर पा सकते हैं। क्योंकि जब मॉडल बनाने के लिए उन्हें पक्षपात हो जाएगा। पक्षपात सीटेट मानता नहीं है, पेडागोजी मानती नहीं है, एनसीएफ मानता नहीं है पक्षपात करना। वे सदैव अन्यों को नेतृत्व करेंगे तो भी दूसरों के साथ पक्षपात होगा। और बुनियादी तौर पर मस्तिष्कीय शक्ति के कारण उनका महत्व होता है। ये बिल्कुल सही है। तो ऐसी भी कोई चीज़ नहीं आएगी कि उनका महत्व कम किया जाए यहाँ पर, कि उनका कुदरती प्राकृतिक ही उनका मस्तिष्क अच्छा है इसलिए उनके साथ भी पक्षपात होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये उच्च संवेदनाओं के कारण निम्न स्तर पा सकते हैं, जल्दी जल्दी में गलत कराते हैं। जब हम कुछ नहीं होगा तब हम मॉडल वगैरह वाले कि वो दूसरों के लिए मॉडल हैं, दूसरों के लिए नेतृत्व करते हैं, तब लगाएंगे जब कुछ भी ना हो जो मैंने पढ़ाया है उसके बाद। अगला क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को अगला क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को से जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जाता है। प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को यहाँ पर डॉट है, यहाँ पर लिख देंगे किससे जुड़े प्रश्नों। जब ऐसा आए तो कोई क्वेश्चन से क्वेश्चन मार्क शब्द जोड़ देना है, जो मांग रहा हो। किससे जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जाता है। अब हम जब ये बच्चा बहुत प्रतिभाशाली होता है, 130 से बुद्धि लब्धि ऊपर होती है, कठिनाइयों और चुनौतीपूर्ण कार्य करने के लिए तैयार रहता है, सरल कार्य में इसे मन नहीं लगता, तो इसे कैसे क्वेश्चन हो निम्न स्तर पाता है उच्च संवेदनाओं के कारण। तो कैसे क्वेश्चन होने चाहिए, इससे क्या कहा जाएगा। जब निम्न स्तर पाएगा तो इससे कहा जाएगा कि तुम सृजनात्मक बनो। तुम जल्दी जल्दी कार्य मत किया करो। तुम ये मत समझो मुझ पे सब कुछ आता है। तुम थोड़े नीच स्तर पर आओ, सृजनात्मक बनो, सोचा करो, समझे करो, अलग अलग तरीके से समझा करो, पूरा पढ़ा करो, एकदम कोई कार्य मत करो, अपसारी बनो। आउट ऑफ बॉक्स, जो बॉक्स से बाहर का, एक ही तरह का ना सोचता हो, अलग अलग तरीका से सोचता हो, ऐसे बनो
तुम्हें अभिसारी नहीं बनना है, अपसारी बनना है, सृजनात्मक बनना है। तुम बहुत कुछ अच्छा करते हो, तुम बहुत कुछ आता है, तुम्हारी बुद्धि लब्धि भी अच्छी है, लेकिन तुम जल्दी जल्दी में अपना गलत कर देते हो, इसलिए तुम सृजनात्मक बनो, सृजनात्मक तरीका से क्वेश्चन करो। और एक क्वेश्चन तुम अलग अलग तरीके से सोचो, अलग अलग तरीके से करो, तुम्हें बहुत अच्छा होगा तुम्हारा। इसलिए आइए ऑप्शन देखते हैं। इन बच्चों पर सृजनात्मकता पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है। पहला ऑप्शन है स्मरण शक्ति पर, स्मरण पर यानी याद करने पर। भाई 130 से जिसकी बुद्धि लब्धि अधिक होगी उसे याद करने की ज़रूरत क्या है, उसे तो एक बार पढ़ेगा खुद ही याद हो जाएगा। दूसरा है समझ, वो समझदार तो पहले से ही है, समझ तो सब चीज़ जाता है, लेकिन वो जल्दी जल्दी में कर देता है। अच्छा हो सकता है अगर ये दोनों हो तो हम इसे लगाएंगे समझ पर। दूसरा थर्ड ऑप्शन है विश्लेषण। विश्लेषण का मतलब भी यही हुआ कि हाँ सृजनात्मक तरीका से उसका विश्लेषण करके देखो, ये उसको अलग तरीके से देखो, अलग अलग करके देखो, ये भी सही हो सकता है। इसके बाद फोर्थ देखते हैं सर्जन यानी सृजनात्मकता। अब इसके अंदर सृजनात्मकता के अंदर समझ भी होगी, विश्लेषण भी होगा, इसके अंदर सारी चीज़ें आ जाती हैं, प्रतिभाशाली भी आएगा सृजनात्मक के अंदर। लेकिन स्मरण और याद हो, समझ होगा तो हम समझ लगाएंगे, सब विश्लेषण और समझ और स्मरण होगा तो हम विश्लेषण लगाएंगे। अब ये चारों सृजनात्मक भी है तो हम सृजनात्मक लगाएंगे। ऑप्शन हमारा हो गया 4, राइट आंसर हो गया। जब हम बच्चा प्रतिभाशाली बच्चा 130 बुद्धि लब्धि से ऊपर होता है और वो उच्च संवेदनाओं के कारण या जल्दी जल्दी अपने अहंकार में कि मुझे ये आता है, ये आंसर हो गया, तो कभी कभी वो उच्च संवेदनाओं के कारण निम्न स्तर यानी उसका क्वेश्चन हल गलत हो जाता है जल्दी जल्दी में। आइए अगला पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली शिक्षार्थी की है? क्वेश्चन है प्रतिभाशाली की विशेषता, प्रतिभाशाली की विशेषता। प्रतिभाशाली की जो विशेषता है वो क्या है, आइए देखते हैं क्वेश्चन। ऑप्शन देखते हैं। यदि कक्षा की गतिविधि चुनौतीपूर्ण नहीं होती तो वह अनुभव कम प्रेरित होता है। और ऊब जाता है। जब कक्षा की गतिविधि उसके चुनौतीपूर्ण नहीं होती, सरल होती है, तो वो ऊब जाता है, उसे कम प्रेरित होती है, उसे अच्छा ही नहीं लगता है, खराब लगता है, वो सोने लग जाता है कि ये तो मुझे आता ही है, और इसीलिए वो निम्न स्तर पाता है। अब बच्चों टीचर की नज़रों में ज़्यादा अच्छा नहीं कहलाता है, वो सोने लगता है कि अपने अहंकार में होता है कि मुझे सब कुछ आता है। अगला है वह बहुत ही तुनक मिजाज होता है, बहुत ही तुनक मिजाज।
तुनक यानी कैसा तुनकी है, मतलब आक्रामक, किसी को ना समझ पाना, अपने ही मिजाज में रहना, बार बार एक ही कार्य करना, ऐसा मतलब ढंग के कार्य नहीं करना, ऐसा होता है नहीं। वो अच्छा होता है, एक एकाकीपन वाला होता है, तुनक मिजाजी नहीं होता है। वह रश्मि व्यवहार करता है, यानी रूढ़ि व्यवहार करता है, रूढ़िवादी व्यवहार करता है, जो सांस्कृतिक हमारे चले आ रहे हैं ऐसा ही व्यवहार करता है नहीं। वो अपनी तरीक़ा से ही अपना आत्मनिर्भर होता है, ऊर्जावान होता है, अपने तरीके से कार्य करेगा, मतलब जो चलता आ रहा है ऐसा नहीं करता है। वह आक्रामक होता है, उथल पुथल करता है, आक्रामक भी नहीं होता है, वो एकाकीपन होता है। मैंने बताया उसे किसी चीज़ से ज़्यादा मतलब नहीं होता, वो अपने ही कार्यों में कुशल होता है। तो हमारा ऑप्शन होगा कि गतिविधि अगर चुनौतीपूर्ण नहीं है तो उसे कम प्रेरित होगा, उसे ऊब जाएगा, उसे अच्छा नहीं लगेगा। अगर कम प्रेरित होगी तो प्रतिभाशाली बच्चे के लिए चुनौतीपूर्ण कार्य चाहिए, इसमें चुनौतीपूर्ण नहीं है, कम प्रेरित हो रहा है, तो हमारा ऑप्शन होगा ये, उसे चुनौतीपूर्ण कार्य चाहिए। ऊब जाता है, बिल्कुल सही है, वो ऊब जाता है ऐसे कार्यों से, कम प्रेरित होता है। तो हमारा ऑप्शन हो गया फर्स्ट। बहुत तुनक मिजाज है, ऐसा भी नहीं है। वह रस्मी व्यवहार करता है, रूढ़िवादी सांस्कृतिक जो हमारे चले आ रहे हैं ऐसा व्यवहार करता है, ऐसा भी नहीं होता है। वो आत्मनिर्भर होता है, वो आक्रामक होता है नहीं, ऐसा भी नहीं होता है। आज के लिए बस इतना ही, आगे कल पढ़ेंगे।